सीताराम सीताराम जय सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम श्री सीताराम 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 जय सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम श्री सीताराम 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 जय सीताराम जय सीताराम जय जय हनुमान जय सिया राम जय जय हनुमान गौरी शंकर राधे श्याम सिया राम जय जय हनुमान गौरी शंकर राधे श्याम जय जय सिया राम जय जय हनुमान गौरी शंकर राधे श्याम श्री कृष्ण बाबा सीताराम श्री परमहंस बाबा सीताराम श्री दरबार बाबा सीताराम माची बाबा सीताराम हंसी बाबा सीताराम श्री बाबू सीताराम बाबू सीताराम जय जय सिया राम जय जय हनुमान गौरी शंकर राधे श्याम प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय जनक नंदनी सीता माता की जय हनुमान की जय पवन पुत्र अंजनी शुक्र बजरंग बली की जय वृंदावन बिहारी लाल की जय 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 सीताराम जय जय सीताराम जय जय सीताराम हे राम हे प्रभु सीताराम की जय हो जय हो जय हो जय हो पवन पुत्र हनुमान की जय हो सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय 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 सीताराम जय जय सीताराम तब अदृश्य भय पावक सकल सबहि समुझाय परमानंद मगन नृप हर्ष न हृदय समाय सियावर रामचंद्र शंकर जी बजूर मंगल भवनय मंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी उमा सहित जहि जपत पुरारी जय सिया राम जय जय हनुमान गौरी शंकर राधे श्याम। तो अभी राजा दशरथ जी चिंता में हैं
उनको पुत्र वियोग है, पुत्र शोक है, पुत्र अभी हुआ नहीं है, अभी पुत्र शोक नहीं है, अभी पुत्र, हाँ, तो संतान प्राप्ति नहीं हुई है। तो उसके लिए वशिष्ठ जी के पास गए हैं। वशिष्ठ जी ने कहा कौन से ऋषि के पास जाइए? श्रृंगी ऋषि, जिनका आश्रम लखीसराय में है। तो लखीसराय वाले श्रृंगी ऋषि वही है ना। तो उन्होंने यज्ञ करवाया, महायज्ञ करवाया और खीर दिया या हवन से जो प्राप्त हुआ खीर, उसको राजन को बोला कि आप इस खीर को यथोचित अनुसार सभी में विभाजित करके दे दीजिए और आपको संतान प्राप्ति हो जाएगी। तदंतर अग्निदेव सारी सभा को समझाकर अंतर ध्यान हो गए। राजा परमानंद में मगन हो गए। उनके हृदय में हर्ष समाता न था। तब ही राय प्रिय नारी बोलाई, कौशल्यादि तहाँ चली आई। अर्थ भाग कौशल्या ही दीन्हा, उभय भाग आधे कर कीन्हा। उसी समय राजा ने अपनी प्यारी पत्नियों को बुलाया। कौशल्या आदि सब रानियां वहां चली आई। राजा ने पयास का आधा भाग कौशल्या को दिया और शेष आधे के 2 भाग किए। कई कहनीर पसोदयऊ, रहूं सो उभय भाग पुनि भयऊ। कौशल्या कई हाथ धारी, दीन सुमित्र मन प्रसन्न करी। वह उनमें से 1 भाग राजा ने कैकेयी को दिया। शेष जो बचा रहा उसके फिर 2 भाग हुए और राजा ने उसे कौशल्या और कैकेयी के हाथ पर रखकर, अर्थात उनकी अनुमति लेकर, और इस प्रकार राजा उनका मन प्रसन्न करके सुमित्रा को दिया। सुमित्रा को 2 बार मिला और कैकेयी और इनको 1 बार मिला। यही विधि गर्भ सहित सब नारी, भई हृदय हरसित सुख भारी। जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। इस प्रकार सब स्त्रियां गर्भवती हुई। वो हृदय में बहुत हर्षित हुई। उन्हें बड़ा सुख मिला। जिस दिन से श्रीहरि लीला से ही गर्भ में आए, सब लोकों में सुख और संपत्ति छा गई। मंदिर मह सब राज ही रानी, शोभाशील तेज की खानी। सुख जोते कछु काल चली गयऊ, जहीं प्रभु प्रगट सो अवसर भयऊ। शोभाशील और तेज की खान बनी हुई सब रानियां महल में सुशोभित हुई। इस प्रकार कुछ समय सुख पूर्वक बीता और वह अवसर आ गया जिसमें प्रभु को प्रकट होना था। जोग लगन ग्रह बार तिथि, सकल भये अनुकूल। चर अचर हर्ष जुत, राम जन्म सुख मूल। सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो, मंगल भवनय मंगल हारी। प्रभु सुदशरथ अजय बिहारी, उमा सहित धहि जपत पुरारी। जय सिया राम जय जय हनुमान, गौरी शंकर राधे श्याम। योग लगन ग्रह बार और तिथि सभी अनुकूल हो गए। जड़ और चेतन सब हर्ष से भर गए, क्योंकि श्री राम का जन्म सुख का मूल है। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजीत हरि प्रीता। मध्य दिवस अति शीत न घाम, पावन काल लोक विश्राम। पवित्र चैत का महीना था। नवमी की तिथि थी। शुक्ल पक्ष और भगवान का प्रिय अभिजीत मुहूर्त था। दोपहर का समय था। ना बहुत सर्दी थी न धूप गर्मी थी। वह पवित्र समय सब लोगों को शांति देने वाला था।
चैत महीना, नवमी तिथि, शुक्ल पक्ष, अभिजीत मुहूर्त, दोपहर का समय। शीतल मंद सूर्य बह भाऊ, हरसित सुर संतन मन चाहु। वन कुसुमित गिरि गण मनियारा, अस्त्र वहीं सकल सरितामृतधारा। शीतल मंद और सुगंधित पवन बह रहा था। देवता हर्षित थे और संतों के मन में बड़ा चाव था। वन फूले हुए थे, पर्वतों के समूह मणियों से जगमगा रहे थे और सारी नदियां अमृत की धारा बहा रही थी। सो अवसर विरांच जब जाना, चले सकल सुर साजी विमाना। गगन विमल संकुल जो सुर जू था, गावहीं गुण गंधर्व बरू था। जब ब्रह्मा जी ने हुआ भगवान के प्रकट होने का अवसर जाना, तब उनके समेत सारे देवता विमान सजा सजा कर चले। निर्मल आकाश देवताओं के समूह से भर गया। गंधर्वों के दल गुणों का गान करने लगे। बरसहि सुमन सुआंजल साजी, गह गही गगन दुदुम्भी बाजी। स्तुति करहि नाग मुनि देवा, बहुविधि लावहि निज निज सेवा। और सुंदर अंजलियों में सजा सजा कर पुष्प वर्षा करने लगे। आकाश में घमाघम नगारे बजने लगे। नाग मुनि और देवता स्तुति करने लगे और बहुत प्रकार से अपनी अपनी सेवा उपहार भेंट करने लगे। सुर समूह विनती करी, पहुँचे निज निज धाम। जग निवास प्रभु प्रगटे, अखिल लोक विश्राम। सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो, मंगल भवनय मंगल हारी। प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी, उमा सहित जगत पुरारी। जय सिया राम जय जय हनुमान, शंकर राधे श्याम। देवताओं के समूह विनती करके अपने अपने लोकों में जा पहुंचे। समस्त लोकों को शांति देने वाले जगधार प्रभु प्रकट हुए। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौसल्या हितकारी। हरसित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा, निज आयुध भुज चारी। भूषण वनमाला नयन विशाला, शोभा सिंधु खरारी। दीनों पर दया करने वाले कौशल्या जी के दीनों पर दया करने वाले कौशल्या जी के हितकारी कृपालु प्रभु प्रकट हुए। मुनियों के मन को हरने वाले उनके अद्भुत रूप का विचार करके माता हर्ष से भर गई। नेत्रों को आनंद देने वाले मेघ के समान श्याम शरीर था। चारों भुजाओं में अपने खास आयुध धारण किए हुए, दिव्य आभूषण और बनमाल पहने हुए बड़े बड़े नेत्र थे। इस प्रकार शोभा के समुद्र तथा खर राक्षस को मारने वाले भगवान प्रकट हुए। कह द्विकर जोरी स्तुति तोरी, केहि विधि करहु अनंत। माया गुण ज्ञान कीट अमन, वेद पुराण भनंत। करुणा सुख सागर सब गुण आगर, केहि गावहि श्रुति संता। सो मम हित लागी जन अनुरागी, भयउ प्रगट श्रीकांता। दोनों हाथ जोड़कर माता कहने लगी,
हे अनंत, मैं किस प्रकार तुम्हारी स्तुति करूं। वेद और पुराण तुमको माया, गुण और ज्ञान से पढ़े और परिमाण रहित बतलाते हैं। श्रुतियां और संतजन दया और सुख का समुद्र, सब गुणों का धाम कहकर जिनका गान करते हैं, वही भक्तों पर प्रेम करने वाले लक्ष्मीपति भगवान मेरे कल्याण के लिए प्रकट हुए हैं। ब्रह्मांड निकाया निरमित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे, मम उर शोभासिया उपहासी, सुनत धीर मत थिर न रहे, उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरित्र बहुत विधि कीन चाहे, कही कथा सुहाई मत बुझाई, जे प्रकार सुत प्रेम लहै। वेद कहते हैं कि तुम्हारे प्रत्येक रोम में माया के रचे हुए अनेकों ब्रह्मांडों के समूह भरे हैं, वो तुम मेरे गर्भ में रहे। इस हंसी की बात सुनने पर धीर विवेकी पुरुषों की बुद्धि भी स्थिर नहीं रहती, विचलित हो जाती है। जब माता को ज्ञान उत्पन्न हुआ तब प्रभु मुस्कुराए। वे बहुत प्रकार के चरित्र करना चाहते थे, अतः उन्होंने पूर्व जन्म की सुंदर कथा कहकर माता को समझाया, जिससे उन्हें पुत्र का वात्सल्य प्रेम प्राप्त हो, भगवान के प्रति पुत्र भाव हो जाए। माता पुन बोली सो मत डोली, अजहु तात यह रूपा, की जैसी सुलीला अति प्रिय सीला, यह सुख परम अनुपा, सुनी वचन सुजाना रोदन ठाना, वही बालक सुर भूपा, यह चरित जगा वही हरि पद, तेन परहि भवकूपा। माता की वह बुद्धि बदल गई। तब वह फिर बोली, हे तात, यह रूप छोड़कर अत्यंत प्रिय बाल लीला करो, मेरे लिए यह सुख परम अनुपम होगा। माता का यह वचन सुनकर देवताओं के स्वामी सुजान भगवान ने बालक का रूप होकर रोना शुरू कर दिया। तुलसीदास जी कहते हैं, जो इस चरित्र का गान करते हैं वो श्रीहरि का पद पाते हैं और फिर संसार रूपी कूप में नहीं गिरते। विप्रधेन सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु, माया गुण गोपाल, सियावर रामचंद्र शंकर जीवो, मंगल भवन मंगल प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी, जय जपत पुरा जय सिया राम, जय जय हनुमान गौरी शंकर राधे। ब्राह्मण, गौ, देवता और संतों के लिए भगवान ने मनुष्य का अवतार लिया। वो अज्ञानमयी मलिना माया और उसके गुण सत्य, रज, तम और बाहरी तथा भीतरी इंद्रियों से परे हैं। उनका दिव्य शरीर अपनी इच्छा से ही बना है, किसी कर्म बंधन से परवश होकर त्रिगुणात्मक भौतिक पदार्थों के द्वारा नहीं। सुनि शिशुरुदन परम प्रिय बानी, संभ्रम चली आई सब रानी, हरषित जहाँ तहाँ थाई दासी, आनंद मगन सकल पुरवासी। बच्चे की रोने की बहुत प्यारी ध्वनि सुनकर सब रानियां उतावली होकर दौड़ी चली आईं। दासियां हर्षित होकर जहां तहां दौड़ी, सभी पुरवासी आनंद में मगन हो गए। दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना,
मानहु ब्रह्मानंद समान, परम प्रेम मन पुलक शरीरा, चाहत उठन करत मति धीरा। राजा दशरथ जी पुत्र का जन्म कानों से सुनकर मानो ब्रह्मानंद में समा गए। मन में अतिशय प्रेम है, शरीर पुलकित हो गया। आनंद में अधीर हुई बुद्धि को धीरज देकर और प्रेम में शिथिल हुए शरीर को संभाल कर वो उठना चाहते हैं। जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई, परमानंद पूरी मन राजा, कहा बोलाई बजावहु बाजा। जिनका नाम सुनने से ही कल्याण होता है, वही प्रभु मेरे घर आए हैं। यह सोचकर राजा का मन परम आनंद से पूर्ण हो गया। उन्होंने बाजे बालों को बुलाकर कहा कि बाजा बजाओ। गुरु वशिष्ठ कहाँ गाया हकारा, आए द्विजन सहित नृप द्वारा, अनुपम बालक देखिन जाई, रूप राशि गुण कही न सिराई। गुरु वशिष्ठ के पास बुलावा गया। वो ब्राह्मणों को साथ लिए राजद्वार पर आए। उन्होंने जाकर अनुपम बालक को देखा, जो रूप की राशि है और जिसके गुण कहने से समाप्त नहीं होते। नंदी मुख सराध करी, जात कर्म सब कीन्ह, हाटक धेनु बसन मणि, निर्प वृपन्न कह दीन, सियावर रामचंद्र शंकर जीव जो, मंगल भवन या मंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी, जय सिया राम जय जय हनुमान, गौरी शंकर राधे श्याम। फिर राजा ने नांदी मुख श्राद्ध करके सब जात कर्म संस्कार आदि किए और ब्राह्मणों को सोना, गौ, वस्त्र और मणियों का दान दिया। ध्वज पताक तोरण पुर छावा, कही न जाए जेहि भांति बनावा, सुमन वृष्टि आकाश ते होई, ब्रह्मानंद मगन सब लोई। ध्वजा, पताका और तोरणों से नगर छा गया। जिस प्रकार वह सजाया गया उसका तो वर्णन ही नहीं हो सकता। आकाश से फूलों की वर्षा हो रही है। सब लोग ब्रह्मानंद में मगन हैं। वृंद वृंद मिली चलहि लोगाई, सहज सिंगार किए उठी धाई, कनक कलश मंगल भरी थारा, गावत पैठहि भूप दुआरा। स्त्रियां झुंड की झुंड मिलकर चली। स्वाभाविक श्रृंगार किए हुए वो उठ दौड़ी। सोने का कलश लेकर और थालों में मंगल द्रव्य भरकर गाती हुई राजद्वार में प्रवेश करती हैं। करी आरती नेव छावरी करही, बार बार शिशु चरणन परही, मागध सूत बांदी गण गायक, पावन गुण गावहि रघुनायक। वो आरती करके निछावर करती हैं और बार बार बच्चों के चरणों पर गिरती है। मागध सूत, बंदी जन और गवैये रघुकुल के स्वामी के पवित्र गुणों का गान करते हैं। सर्वश दान दीन सब काहू, जेहि पावा राखा नहीं ताहू, मृग मद चंदन कुमकुम कीचा, मची सकल बिथिन बिच बीचा। राजा ने सब किसी को भरपूर दान दिया। जिससे पाया उसे भी नहीं रखा, लुटा दिया। सभी गलियों के बीच बीच में कस्तूरी, चंदन और केसर की कीच मच गई। गृहि गृहि बाज बधाव शुभ,
प्रगटे सुषमा कंद, हरस बंत सब तहाँ तहाँ, हरस बंत सब जहाँ तहाँ। नगर नारी नर वृंद सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो। मंगल भवनय मंगल हारी, प्रभु दशरथ अजर बिहारी। उमा सहित जहि जपत पुरारी, जय सिया राम जय जय हनुमान। गौरी शंकर राधे श्याम। प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। जनक नंदनी सीता माता की जय। वीर बजरंग बली की जय। जय जय सीता